एक गांव में सुभाष नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसकी पत्नी का नाम शांता था। उनको 2 बेटे और 2 बेटियां थी। एक छोटा सुखी परिवार था। सुभाष ने अपना सब पैसा उसके बेटे और बेटियां, उनकी पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छा घर बनाने में खर्च कर दिया। सुभाष के बेटे और बहुएं स्वार्थी थी। माँ बाप ने इतना सब किया था, फिर भी सुभाष को अपने बेटे और बहू के रहमो करम पर जीना पड़ रहा था। उन दोनों को बेटों और बहुओं से बहुत ज्यादा हीनता और अपमान का बर्ताव मिलता था। अचानक एक दिन सुभाष की मृत्यु हो गई। इस वजह से वो बेचारा तो इस दर्द से मुक्त हो गया, पर शांता मात्र अकेली रह गई। शांता ऐसे ही उदास मन स्थिति में मंदिर गई। वहां उसे बचपन की सहेली सुजाता मिली। उसे देखकर उसे अच्छा लगा। शांता को उदास देखकर सुजाता ने शांता से उसके उदासी का कारण पूछा। शांता ने अपने दुखी जीवन का सभी विवरण उसे बताया। वह सब सुनकर सुजाता ने उसे गुप्त में कुछ तो कहा। वो सभी सुनकर शांता को थोड़ा सा आधार मिला। दूसरे दिन सुबह जिस प्रकार सुजाता के बताए अनुसार सुजाता एक बैग लेकर शांता के पास गई और वो जैसे पहली बार ही मिल रही हो ऐसे बर्ताव किया। सुजाता ने शांता को गले लगा लिया। शांता ने सुजाता को पूछा, सुजाता, तुम यहाँ हमारे गांव में कब आई और किसके घर ठहरी हो? शांता के दोनों बहू शांता की आवाज सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आई। उन दोनों को देखकर सुजाता बोली, अरे मैं दूसरे घर पर कहाँ रहूं? हम दोनों मौसेरी बहनें हैं, तो भी सगी बहनों से भी ज्यादा हमारा रिश्ता अटूट है। मुझे जीजा जी गुजर गए मालूम पड़ा, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए और भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय के अनुसार शांता बोली, सुजाता, तुम मुझे मिलने के लिए आई ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे भेंट देने के लिए कुछ लाई हो, उसका अर्थ मुझे कुछ समझ नहीं आया। सुजाता जानबूझकर रोने का सुर निकालकर बोली, अरे शांता, मुझे पता है कि आप दोनों ने तुम्हारा सभी पैसा बेटे और बेटी की पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छा घर बनाने में खर्च कर डाले। आप दोनों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। ये सब ठीक है क्योंकि आपके बेटे और बहुएं सभी अच्छे हैं, इसलिए वह तुमसे प्यार से बर्ताव करते हैं, तुम्हें अच्छे से संभालते हैं, इसका पूरा भरोसा है। लेकिन हमारे यहाँ सब उल्टा है। हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होकर भी बेटे पढ़े नहीं, इस वजह से वह कोई भी उद्योग धंधा करते नहीं हैं। उनको सिर्फ बैठकर खाना आता है। अमीर हैं, इस वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नियां हम दोनों का बार बार अपमान करती रहती हैं और मेरे बच्चे यह देखकर कुछ नहीं बोलते उन्हें। फिर सुजाता आंखें पोंछने का नाटक करती है और वह आगे बोली, अभी ऐसी परिस्थिति में हम दोनों को जीने की इच्छा नहीं होती और अब हमारी जिंदगी भी कितनी बची है। इसलिए मैंने तय किया कि मेरे पति का नजदीकी कोई भी नहीं है और तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए सब पैसा बेटों को देने की बजाय तुम्हें आधे पैसे दे रही हूँ। ऐसा विचार करके मैं मेरे पति की रजामंदी से 25 तोला वजन के 10-12 सोने के गहने और 60,000 इस बैग में लाई हूँ। इस बैग में 45,000 की नोटें हैं और 1 रुपए की 5,000 नाने हैं। अभी तुम कुछ भी ना कहते हुए हमारा प्यार समझकर ये बैग और उसकी चाबी ले लो। मैं सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। सुजाता का ये बोलना सुनकर सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं है, बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई है। ऐसा विचार करके शांता की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके बोली, क्या मासी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? अभी आए हो, रहो हमारे साथ 2-4 दिन। आपके बेटे और बहू भी नई पीढ़ी के हैं, इस वजह से आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने अपना जीवन यशस्वी किया है, वैसे ही हमें भी उस बारे में मार्गदर्शन दिया
तो अच्छा होगा और कैसे जीवन जीना है हमें भी समझ में आ जाएगा। तभी सुजाता उसे बोली, मेरे पति के दोस्त आज प्लेन से रात को 11 बजे हमारे घर आने वाले हैं। इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य के जिंदगी में ऐसा प्रसंग आता ही है कि जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलती हैं और वह मनुष्य समझदार होगा तो उसे मार्ग दिखता है। ऐसा बोलकर सुजाता चाय पीकर वहां से चली गई। सुजाता के जाने के बाद शांता के दोनों बेटे और बहुएं उससे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगी, बहुत प्यार और देखभाल करने लगी। शांता खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। सुजाता के दिए हुए पैसे पत्थर पर पीट कर बजाकर गिनती थी। नानों का आवाज रात के समय स्पष्ट उनके बेटे और बहुओं को सुनाई देता था और उनका शांता पर और ज्यादा प्यार बढ़ने लगा। ऐसा 5-6 महीने तक चलता रहा, लेकिन पैसे गिनने का काम मात्र खत्म ही नहीं हो रहा था और ये सिलसिला शांता ने अपने मरने तक चालू रखा। शांता के आखिरी 6 साल खुशियों में बीते, परंतु एक दिन शांता की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज और लोक लाज के लिए उसकी बहुओं ने और बेटों ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने शमशान से आने के बाद उन्होंने तुरंत माँ के रूम में जाकर उस बैग का ताला खोला और क्या उनको धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और सिर्फ 1 रुपया था। वो रुपया भी पत्थर पर पीटने पर पूरा का पूरा खराब हो गया था। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंद स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।